हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आपसे भी अच्छी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। यूनिट हमारी सेम है, चैप्टर हमारा 3rd है और इसमें हम बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन आप अगर समझते नहीं हैं, इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है आपने कहा चेंजेस। यहाँ पर अभी तक अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसमें आपने देखा कि चेंजेस आए हैं। जैसे अगर हम बहुत पीछे ना भी जाएं, जब हम छोटी क्लासेस में थे तब हम पढ़ते थे यहाँ पर एसएसटी में, और आपने पढ़ा होगा आदि मानव के बारे में। आदि मानव में हम कहते थे कि पहले हम 4 पैरों का यूज करते थे, धीरे धीरे हमने 2 पैरों पे चलना शुरू किया। उसके बाद हमारी बॉडी में और चेंजेस आए, जैसे कि हमारी बॉडी में पूरे हेयर होते थे। जैसे अभी आप मंकी देखते हैं तो पूरी जो बॉडी है, पूरी बॉडी में बाल होते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो कपड़े हैं उनका यूज करना शुरू किया और आप देखते हैं कि अब हमारी बॉडी में हेयर नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि हमारी बॉडी में चेंजेस आए थे। ह्यूमन, पहले का जो ह्यूमन था जो 4 पैरों पे चलता था, और आज का जो ह्यूमन है जो 2 पैरों पे चलता है, वेल डेवलप्ड है। आपने कहा दोनों में काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ये जो चेंजेस होते हैं, सिंपल सा अगर हम डिस्क्राइब करें इवोल्यूशन को, हमने कहा ये जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं यही कहलाते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन पढ़ने से पहले अगर हम ये कहें कि यहाँ पर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, ठीक है, जो लाइफ है, जो जीवन है, वो शुरू कैसे हुआ होगा। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं और जब आपने पढ़ा होगा यहाँ पर सेल चैप्टर को, तब हमने देखा था कि शेल्डन एंड श्वान जो थे, ये जो और साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें क्या बताया, या फिर जो वर्चू थे, वर्चू ने क्या बोला था यहाँ पर, वर्चू ने कहा था कि जो नई सेल बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। इट मीन्स कि एक कोशिका है, ठीक है, जो पुरानी कोशिका है, और जो नई कोशिका बन रही है तो वो पुरानी कोशिका से ही बन रही है। तो हमने कहा कि जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रही है। ये हमें वर्चू ने बताया था। और तभी हमने कहा था कि क्या होता है, सिंगल सेल से बहुत सारी सेल्स बनती हैं और हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल चैप्टर में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो कहाँ से आई, तो आप कहेंगे वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई होगी। तो हमने कहा कि वो सबसे पहली वो कौन सी सेल रही होगी जिससे जीवन शुरू हुआ होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जीवन कैसे शुरू हुआ, या लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। लाइफ का ओरिजिन जब आप समझेंगे, धीरे धीरे आप इवोल्यूशन को समझते जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपने कभी चैप्टर में पढ़ा होगा जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, या जब आप क्लास 11th में थे तब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और हमने वहाँ पे बात की थी 5 किंगडम के बारे में। ठीक है, मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। हमने कहा था हम कह सकते हैं कि लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो किंगडम मोनेरा से स्टार्ट हुई है। यानी कि हमने कहा जो सिंपल जो सेल्स हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, या हमने कहा कि जो यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल है, तो प्रोकैरियोट सेल से ही यूकैरियोट सेल का डेवलपमेंट हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो क्या हुआ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुआ होगा, और माइक्रोब से आपने कहा कि और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, इतना आप समझते हैं, हमने जब भी डेवलपमेंट को पढ़ा है तो हमने सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स को पढ़ा है। चाहे आप 5 किंगडम की बात करें, चाहे किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में आप देखें, हमने क्या बोला था। अगर हम यहाँ पर किंगडम को देखते हैं तो हमने कहा था किंगडम में मोनेरा, ठीक है, हमने क्या बात की है, किंगडम प्लांटी जो है, किंगडम प्लांटी में हमने बोला थैलोफाइटा, देन हमने कहा ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की हमने बात की थी। और किंगडम प्लांटी में हमने क्या बोला था कि यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा टू फाइलम कॉर्डेटा, और जिसमें बीच में हमने बहुत सारे फाइलम हमने पढ़े थे, क्लास 11th में सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। हमने कहा जब हमने सीक्वेंस देखा था तो सीक्वेंस हमारा क्या था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस क्या था, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स में हमने बात की थी। तो सेम यही चीज हमें यहाँ भी पढ़नी है। इवोल्यूशन में हम ये तो समझते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है चेंज। अगर हम अभी डेफिनेशन की बात ना करें, अगर हम इन जनरल कहें कि इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, मैंने कहा चेंज, यानी कि हमने कहा चेंज। चेंज में क्या हुआ, हमारी बॉडी में कोई चेंज आए। जैसे कि
अब ऐसा होता है कि इवोल्यूशन हर टाइप का होता है। कुछ इवोल्यूशन ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ इवोल्यूशन बहुत बड़े होते हैं, जिससे आप देखते हैं कभी कभी नई स्पीशीज बन जाती है, एकदम अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया है। अब ऐसा नहीं होता कि ये जो नई स्पीशीज बनी है, ये जो इवोल्यूशन हुआ है, ये बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ, कई हजार साल लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन के लिए कई हजार साल या कई 100 साल हमें चाहिए। इवोल्यूशन हमने कहा कि होता रहता है, छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं। हमने कहा जो ह्यूमंस की लाइफ में जो 20 साल, 30 साल, 40 साल या 50 साल हैं, इनमें भी चेंजेस आते रहते हैं। अब ये हो सकते हैं कि ये चेंजेस कैसे होंगे, नोटिसेबल हो सकते हैं, या कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिन्हें इतनी जल्दी नोटिस नहीं किया जाता है। तो चेंजेस आते रहते हैं। आपने कहा, अब जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, यानी कि विभिन्नताओं का जब संचय होता है तो धीरे धीरे जो विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशन है, वो आती जाती हैं। और आप देखते हैं कि आपको एक टाइम के बाद बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो इवोल्यूशन यहाँ पर दोनों टाइप से हो रहा है, जो छोटे छोटे इवोल्यूशन है वो भी हो रहे हैं, और आपने कहा कि एक टाइम के बाद आपको बहुत बड़े इवोल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आदि मानव से लेकर के आपने कहा मानव तक का जो सफर था, वो भी एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिला, बहुत बड़ा इवोल्यूशन हमें देखने को मिला। जैसे कि अगर हम इस इमेज को देखें, इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए, और आप देखते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन का जो यहाँ पर सीक्वेंस है, यहाँ पर जो आदि मानव है वो यहाँ पर दोनों हाथों और पैरों से चल रहा है। और अगर आप आज के मानव को देखते हैं तो आपने कहा आज का मानव क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप अगर बीच की कड़ी ना देखें, आप फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं तो आप देखते हैं कि कितना चेंज यहाँ पर आया है। तो बहुत बड़ा इवोल्यूशन यहाँ पर है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि चेंज यहाँ पर आया है। तो इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है चेंज। लेकिन चेंज को पढ़ने से पहले हम अगर ये कहें कि चेंज की शुरुआत जब हुई होगी, इट मीन्स कि वहां पर कोई ना कोई यूनिट ऐसी रही होगी जो लिविंग होगी, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जीवन का उद्भव हुआ होगा, जीवन का निर्माण हुआ होगा, और तब उसमें चेंजेस आए हैं। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो सबसे पहले समझना है। इस चैप्टर में हमें समझना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का उद्भव कैसे हुआ होगा। अब 100% हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसा ही हुआ, लेकिन हमने कहा कि जो साइंटिस्ट ने यहाँ पे थ्योरी दी, जो एक्सपेरिमेंट दिए, उससे हमारे पास जितना भी डाटा अभी तक है, हम ये जानते हैं कि कोशिका जो यहाँ पे लाइफ है या जीवन है, जीवन का उद्भव इस प्रकार से हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना पढ़े। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो इवोल्यूशन से पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखते हैं। आपने एक थ्योरी के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी थी जिससे कि क्या हुआ, यहाँ पर यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स यहाँ पे बना। यूनिवर्स बनने से पहले हमने कहा कि यहाँ पे कोई टाइम नहीं था, ठीक है, कोई स्पेस हमने नहीं था। हमने कहा टाइम क्या था, T=0, टाइम था ही नहीं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हमने कहा कि ठीक है, जब जीवन नहीं रहा होगा तो समय तो फिर भी था, लेकिन क्या होता है उस टाइम पे समय नहीं था। यहाँ पर होती है बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी से हमने कहा कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। हमने कहा बहुत सारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। धीरे 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 विद द टाइम क्या होता है, यहाँ पर फिर अर्थ का भी फॉर्मेशन होता है। अर्थ भी बाद में बनी, ऐसा नहीं कि अर्थ भी पहले ही प्री एग्जिस्टिंग थी, ऐसा नहीं है, अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ है। अर्थ के फॉर्मेशन के बहुत टाइम बाद वहां पर फिर क्या हुआ होगा, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा, या फिर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो क्या होता है बिग बैंग थ्योरी में, हमने कहा एक पार्टिकल है, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता है, आपको सिर्फ समझना है कि ये एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल में क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो इससे क्या निकली, जब ब्लास्ट होता है तो क्या निकलती है, आपने कहा हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है। ये अलग अलग फॉर्म से आपने कहा एनर्जी के, हीट हो गया है, लाइट हो गया है, और एनर्जी आप समझते हैं। तो आपने कहा कि जब इसमें ब्लास्ट हुआ, ये पार्टिकल है, और इस पार्टिकल में ब्लास्ट हुआ तो आपने कहा इससे क्या निकली, एनर्जी निकली। और ये जो एनर्जी है ये एक्सपेंड होती गई, सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐसे में एक्सपेंड हुई होगी, ऐसे भी एक्सपेंड हुई होगी। और जब ये एक्सपेंड, जैसे जैसे ये एक्सपेंड होती गई, वैसे वैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता गया, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता गया। अभी तक ध्यान रखिए, अभी तक अर्थ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी तक हम सिर्फ यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात करें कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ।
एक पार्टिकल था, पार्टिकल क्या है ये नहीं पता है हमें, आप बस ये समझिए कि एक पार्टिकल था, उसमें ब्लास्ट हुआ, और जब ब्लास्ट हुआ तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई तो वो एक्सपेंड होती चली गई, और ये जो है अभी भी एक्सपेंड होती जा रही है, अभी भी एक्सपेंड हो रही है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रही है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, जब यूनिवर्स के फॉर्मेशन जब स्टार्टिंग का था तो आपने कहा ये एक्सपेंड होता चला गया, जैसे जैसे ये एक्सपेंड हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता चला गया। ठीक है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता चला गया तो आपने कहा कि कुछ प्राइमरी गैसेस यहाँ पे बनी थी, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे हीलियम, ये प्राइमरी कुछ गैसें बनी। जब प्राइमरी गैसें बनी तो हाइड्रोजन और हीलियम आपस में क्या हो गए हैं, यहाँ पे आपने कहा आपस में जुड़ गए हैं या आपस में बॉन्ड इन्होंने बना लिया, और फिर क्या हुआ, फिर से आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इस फ्यूजन से फिर से क्या हुआ, यहाँ पर इस फ्यूजन से बना स्टार, हमने कहा हाइड्रोजन प्लस हीलियम, इनसे क्या बने, स्टार बने। ठीक है, जो स्टार एक्चुअली में होते हैं वो क्या होते हैं, बॉल ऑफ गैसेस ही तो है, आपने कहा जो स्टार होते हैं वो गैसेस की ही बॉल होती हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम बने तब जाके यहाँ पे क्या बना, स्टार बने। आपने कहा कि इसी प्रकार से एक स्टार में फिर से क्या हुआ होगा, आपने कहा ब्लास्ट हुआ, या फिर आपने कहा इसमें जब फ्यूजन की प्रोसेस हो रही थी तो ब्लास्ट हुआ होगा, और इसी से क्या बना, यहाँ पर एक आग का जलता हुआ गोला बना। ठीक है, इसी से क्या हुआ होगा, एक आग का जलता हुआ गोला बना, जिसे आज हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आग का जलता हुआ गोला, अब ऑब्वियसली बात है वहां पे कोई भी लाइफ उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती होगी, लाइफ का जो यहाँ पे ओरिजिन हुआ वो बहुत टाइम बाद हुआ। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, हमने कहा कोई एक पार्टिकल था जिसमें ब्लास्ट हुआ, और आपने कहा कि एक्सपेंड होता गया, इसकी जो एनर्जी वो एक्सपेंड होती चली गई, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता चला गया, आपने कहा स्टार का फॉर्मेशन होता चला गया। इन्हीं स्टार में आपने कहा कि कुछ यहाँ पे और भी चीजें बनी हैं, जैसे कि आपने कहा कि कैल्शियम का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे करें, ऐसा नहीं कि एकदम से चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, पहले जैसे गैसेस बनी, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वैसे आपने कहा कि इसमें बना जो स्टार होते हैं, स्टार के सेंटर में कैल्शियम बनने लग गया है, आयरन बनने लग गया, जो कि आज की डेट में आपकी बॉडी में भी पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा कि कोई एक स्टार था, और आपने कहा कि जैसे जो सूरज है, जो सन है, जैसे अर्थ है, इनका फॉर्मेशन हुआ, तो आपने कहा इसी प्रकार से इनका भी फॉर्मेशन हुआ, जैसे फ्यूजन की प्रोसेस हुई, फ्यूजन की प्रोसेस तो आपने कहा कि जैसे जो सन है, सन का फॉर्मेशन हुआ, जो अर्थ है, अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ। और अर्थ कैसी थी उस टाइम पे, आग का जलता हुआ गोला था। बेसिकली क्या है, आपने कहा गैसेस में फ्यूजन हुआ, जब फ्यूजन हुआ तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ब्लास्ट होता है कुछ वैसे ही प्रोसेस हुई होगी, और एक आग का जलता हुआ गोला बना। वो आग का जो जलता हुआ गोला था वो कई सालों तक जलता रहा, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए, धीरे धीरे उसमें गैसेस का फॉर्मेशन होने लग गया। तो जो अर्थ है उस टाइम पे जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर जो गैसेस थी, आपने कहा जैसे यहाँ पे क्या थी, मीथेन गैस थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थी, यहाँ पर अदर गैसेस थी एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बहुत बाद में हुआ है। पहले जो प्राइमरी गैसेस यहाँ पे बनी हैं वो कुछ इसी प्रकार की थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थी, जैसे कि मेथेन यहाँ पर थी, और अदर गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे करके क्या हुआ, इन गैसेस से आपने कहा कि क्या बने, यहाँ पे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट थे वो बने, जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इन न्यूट्रिएंट से क्या बना, लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसे हम एक सीक्वेंस में समझेंगे। अभी आप एक समरी देखिए कि समरी में हम क्या क्या कह रहे हैं, एक सीक्वेंस में इन्हें समझेंगे कि क्या क्या हुआ होगा। तो आप समझ रहे हैं कि लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो किस प्रकार से हुई है। चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमारे पास अलग अलग थ्योरीज आती हैं, अलग अलग थ्योरीज में हमें बताया जाता है, अलग अलग साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। जैसे कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये एक मिरेकल था, जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लाइफ का फॉर्मेशन किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, जीवों की उत्पत्ति की एकदम से सडन। जो जीव आप अभी देख रहे हैं उन्हीं जीवों का जो निर्माण है वो भगवान ने किया, सडन किया। यहाँ पे कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं है। इवोल्यूशन आप समझते हैं, चेंजेस। जैसे कि अभी अगर हम आपने एक समरी देखी होगी और अभी तक आपने इतना आइडिया लगाया होगा, हमने क्या बोला कि पहले कुछ गैसेस बनी, प्राइमरी गैसेस, उनका फ्यूजन हुआ तो स्टार बना। ठीक है, फिर हमने कहा कि और ज्यादा यहाँ पे और कुछ चीजें बनी, जैसे कैल्शियम है, जैसे आयरन है, इन चीजों का निर्माण हुआ। फिर हमने कहा कि जब फ्यूजन हो रहा था तो कुछ आग के गोले बने, जिसमें हमने कहा अर्थ बनी है, हमने कहा सन बने हैं। ठीक है, अब अर्थ में क्या हुआ, और ज्यादा गैसों का फॉर्मेशन हुआ। गैसेस के फॉर्मेशन के बाद हमने कहा कुछ न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे प्रोटीन एग्जाम्पल है। हमने कहा इन्हीं न्यूट्रिएंट से क्या बना, लिविंग सेल का फॉर्मेशन हुआ।
लिविंग सेल के फॉर्मेशन जब हुआ होगा तो आपने कहा कि ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स सेल का फॉर्मेशन हो गया है, या हमने ऐसा नहीं कहा कि यूकैरियोट सेल का फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले प्रिमिटिव सेल बने होंगे, प्रोकैरियोट सेल बने होंगे, प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट बने होंगे, फिर उसके बाद आपने कहा जब यूकैरियोट सेल आ गई हैं तो अब टिश्यू बने हैं, अब ऑर्गन बने हैं, अब आपने कहा अलग अलग क्रिएचर्स यहाँ पर बन रहे हैं। एक इवोल्यूशन आप देख रहे हैं, एक चेंज आप देख रहे हैं, एक चेन है आपस में जुड़ी हुई कि पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ, तो आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं, इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, जो यहाँ पर भगवान थे, जो गॉड थे, उन्होंने क्या किया, उन मिरेकल किया और एकदम से जो भी जीव हैं उनका निर्माण भगवान ने किया है। ठीक है, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं। ऑफ कोर्स उनका जो यहाँ पे उनके जो एक्सपेरिमेंट कहिए, थ्योरी कहिए, एक्सपेरिमेंट तो नहीं था, उनकी जो थ्योरी थी उन्हें उसे नहीं माना गया। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्योरी थी एबायोजेनेसिस की। उन्होंने कहा कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का फॉर्मेशन होता है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप अनाज को रख देते हैं या पसीने से जो भीगा हुआ कपड़ा रख देते हैं तो वहां पर खुद ब खुद जो रैट है, जो चूहे हैं, उनका निर्माण हो जाता है। ये थी एबायोजेनेसिस की थ्योरी, जो भी जिससे कि क्या हुआ, ये भी सटीक नहीं बैठती। ऐसा नहीं होता है कि आपने कहीं पे कुछ अनाज रखा है और वहां पे खुद ब खुद किसी जीव का निर्माण हो गया है। ठीक है, ये जो थ्योरी थी ये भी अमान्य हुई। उसके बाद कुछ और थ्योरी आती है, जैसे कि स्वान नेक फ्लास्क, आपने सुना होगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर हम देखें कि जो लॉजिकली जो कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो कुछ इस प्रकार से हुआ होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइफ का जो है वो ओरिजिन हुआ होगा। जहां पर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वहां पर लाइफ का फॉर्मेशन होगा। तो एक सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्योरीज को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। क्या होता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, हमने कहा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। आपने कहा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो जीवन है उसका निर्माण कैसे हुआ है और उसमें फिर कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे विकास की प्रक्रिया हुई होगी। द इवोल्यूशन ऑन of life on earth, different changes in flora and fauna around earth that coexist along with human beings also form part of evolution। आपने कहा कि अगर आप इवोल्यूशन में पढ़ रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना दोनों की हम बात करें, फ्लोरा एंड फौना समझते हैं, प्लांट और एनिमल्स की बात हो रही है। आपने कहा कि यहाँ पर जितने भी चेंजेस आए होंगे इनमें, इनकी बॉडी में जनरेशन टू जनरेशन या इतने हजार सालों से जो भी चेंजेस आए हैं उसे हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में भी दिखाया गया है। सबसे पहले इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो नोट कीजिए। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे डेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ टाइम को हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यूनिवर्स कब बना है, जैसे अर्थ कब बनी है, जैसे पहली जो लिविंग सेल है वो कब बनी है। तो कुछ सालों का हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे डेटा आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। चलिए, तो कुछ यहाँ पर हमारे पास डेटा आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड। तो हमारे पास आते हैं नेक्स्ट हेडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का उद्भव। ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। आपने कहा कि कुछ इवेंट्स हुए हैं, लाइफ का जब फॉर्मेशन हुआ या जीवन का जब उद्भव हुआ तो कुछ इवेंट हुए हैं। ठीक है, क्या क्या इवेंट हुए, हमने वही बोला है। पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ को देखा गया, फिर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन हुआ, फिर आपने कहा कि उस तब जाके आपने देखा फर्स्ट सेल जो होती है, पहली कोशिका का निर्माण हुआ। आपने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। It is a very old, almost 20 billion years ago. It contained a huge galaxy. एक बार आप ये जो ईयर है वो देख लेंगे, क्योंकि अगर आप अलग अलग साइट में देखेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे जो नंबर है वो अलग अलग दिया गया है ईयर का। आपको करना है क्या, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है हमें वही फॉलो करना है। ठीक है, आप एक बार इसे चेक कर लेंगे। क्लियर है, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो गैलेक्सीज हैं वो बिलियंस ईयर में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिलियंस आप समझते हैं, एक बार कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि बिलियंस कितना हुआ, कितने जीरो आते हैं बिलियंस में। हमने कहा यहाँ पर जो सबसे पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर वो 20 बिलियंस ईयर एगो हुआ। ठीक है, कहीं पे 20 दिया गया है, कहीं पे 20 से ज्यादा है, 20 से कम भी दिया गया है। इसमें बहुत सारी क्या है, गैलेक्सीज हैं।
चलिए, अब गैलेक्सीज में क्या होती हैं? हमने कहा गैलेक्सीज में क्या होंगी? गैलेक्सीज कंटेन स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। आपने कहा गैलेक्सीज में होते हैं स्टार, ठीक है, क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, और गैस एंड डस्ट होती हैं, गैसेस भी होंगी और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को एक बार देख लेंगे क्या बोला गया है बिग बैंग थ्योरी में, ठीक है, जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली में वही है। तो हमने कहा कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही क्या हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। उसमें क्या है, कोई एक पार्टिकल है उसमें ब्लास्ट हुआ और जो एनर्जी है वो एक्सपेंड होती चली गई, और हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो अभी भी एक्सपेंड होती चली जा रही है, ठीक है। The Big Bang theory states that a huge explosion occurred, the universe expanded, temperature come down and hydrogen and helium were formed later. क्या बोला गया है यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी में कि यहाँ पर एक जो यहाँ पार्टिकल था उसमें क्या हुआ, ह्यूज एक्सप्लोशन हुआ, जिससे कि क्या हुआ, एनर्जी निकली, और एनर्जी जैसे जैसे एक्सपेंड होती चली गई वैसे वैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता चला गया, यूनिवर्स भी एक्सपेंड होता चला गया। देन विद द टाइम क्या हुआ, टेम्परेचर कम डाउन, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो क्या हो गया, कम होने लग गया। जैसे कि हमने कहा कि जो अर्थ है वो आपका जलता हुआ गोला था, तो अब अर्थ आज के डेट में आप क्या देखते हैं, अर्थ में आपने कहा जीवन पाया जा रहा है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो कम होता चला गया। जब तापमान कम हुआ तो आपने कहा कुछ यहाँ पर एटम का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, क्या बने यहाँ पे, हाइड्रोजन और हीलियम बने। The galaxies were then formed due to condensation of gases under gravitation। अब क्या हुआ, आपने कहा जब ये हीलियम और हाइड्रोजन बनी, इनमें कंडेंसेशन हुआ, संघनन जिसे हम कहते हैं। कंडेंसेशन जब हुआ तो आपने कहा इन्होंने स्टार का फॉर्मेशन किया। यही हमने कहा था कि हाइड्रोजन एंड हीलियम में क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, स्टार का फॉर्मेशन हुआ, फिर स्टार में कुछ और चीजें यहाँ पर बनने लगी। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातें क्लियर है। तो अब यहाँ पर टाइम आता है अर्थ का। पहले तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब यूनिवर्स की, जब यूनिवर्स बना तो हमने उसमें टाइम देखा था 20 बिलियन ईयर एगो। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अर्थ में हमने क्या बोला यहाँ पर, ठीक है, ये है 4.5 ईयर एगो क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन। अब देखिए यूनिवर्स बन गई थी 20 बिलियन ईयर एगो और अर्थ बनी है 4.5 बिलियन ईयर एगो। यानी कि इतने टाइम में क्या हुआ, टेम्परेचर कम होता चला गया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि टेम्परेचर बहुत कम है कि बहुत जल्दी से क्या हो जाए, वहां पे डिक्रीज हो जाए या कम हो जाए। इतना ज़्यादा टाइम लगा टेम्परेचर कम होने में, गैसेस का फॉर्मेशन होने में, स्टार का फॉर्मेशन होने में, कुछ न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन होने में। तो आपने कहा द अर्थ was supposed to have been formed about 4.5 billion years back in the solar system of the Milky Way galaxy। ठीक है, कब हुआ अर्थ का फॉर्मेशन, 4.5 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट हमने क्या बोला यहाँ पे, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पे जो अर्थ थी वो क्या थी, आग का जलता हुआ गोला थी। देन धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ होगा, और आपने कहा वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मासेस कवर्ड द सरफेस। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही अर्थ का फॉर्मेशन है वैसे ही इन सभी चीजों का फॉर्मेशन हुआ, बहुत टाइम लगा तब जाके इन चीजों का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा यूवी रेज। अच्छा, जब यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब यहाँ पर हमने कहा अर्थ बनी है और अर्थ भी जलता हुआ गोला है, तो आपने कहा जो सन रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओजोन लेयर नहीं थी उस टाइम पे। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी बाद में हुआ, ओजोन लेयर नहीं है, तो आपने कहा डायरेक्ट यूवी रेडिएशन क्या हो रही है, अर्थ पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन आपको यही बताई गई है। आपने कहा यूवी रेज from the sun broke up water molecules into hydrogen and oxygen and later hydrogen scattered। अब क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन कैसे बनी उसकी बात आपको बता रखी है। अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं बनी थी, अभी तक आपको यहाँ पे वाटर वेपर मिल सकता है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कैसे बनी, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली पड़ी सन अर्थ पे, ठीक है, सन से। और क्या हुआ, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, क्या है वाटर का मॉलिक्यूल, ये हम सभी जानते हैं, H2O। ये क्या हुआ, आपने कहा स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। आपने कहा ये क्या हो गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीजन कंबाइन विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। आपने कहा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वो उसने किससे कंबाइन किया, अमोनिया से एंड मीथेन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या हो, रिएक्शन होने लग गई है गैसेस के बीच में, ठीक है। और क्या क्या चीजें यहाँ पर बनेंगी, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर चीजें यहाँ पे बन रही हैं। ओजोन लेयर फॉर्म्ड एज इट कूल्ड, द वाटर वेपर फेल एज अ रेन टू फेल डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशन। आपने कहा धीरे धीरे क्या हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। देन लाइफ अपेयर्स 500 मिलियन अबाउट 4 बिलियन ईयर बैक एयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। आपने कहा अगर हम फर्स्ट सेल को देखते हैं तो फर्स्ट सेल को हमें टाइम बता रखा है 2 बिलियन ईयर एगो। क्लियर है इतना। अगर हम कहें कि सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट थे उन्हें हमने कहा कि 3 बिलियन ईयर एगो देखा गया। अगर हम सबसे पहला साइन देखते हैं तो सबसे पहले साइन के बारे में आप कह सकते हैं कि 4 बिलियन ईयर एगो यहाँ पर क्या है, लाइफ का जो साइन है वो देखा जा सकता है। एक बार इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन। अब हमारे पास थ्योरीज आती हैं, ठीक है। अब करना क्या है, अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं वो अभी तक सिंपल सी चीजें हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे। उससे पहले हमें रिवीजन करना है कि हमने क्या समझा है और आपने घर से क्या चीजें यहाँ पे रिवाइज की है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।